हिटलर और तुगलक दोनों को अगर मिला दिया जाए तब एक नरेंद्र मोदी बनते हैं और वो शासन भारत में चल रहा है। ऐसे शासन से देश को छुटकारा मिले जल्द से जल्द, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। देश में आक्रोश जिस तरह से बढ़ रहा है तो हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है, इसीलिए इतनी घबराहट है। जो संसद का सत्र है किस लिए है किसी को भी नहीं मालूम। तो अगर समय से पहले चुनाव करा लिए जाए तो हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं। दक्षिण भारत में तो बीजेपी ऑलरेडी, कर्नाटक ने रास्ता बंद कर दिया, तेलंगाना के चुनाव में भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है नहीं है। तो दक्षिण भारत ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया है। जो भी दरवाजे खिड़कियाँ खुली हुई है अभी भी उत्तर भारत में, उसको भी अब बंद करने का समय आ रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में पूरे देश की नज़र बिहार पर है। मुंबई में हम लोगों ने भी बात की कि चुनाव शायद नज़दीक भी, क्योंकि ये जो संसद का सत्र है किस लिए है किसी को भी नहीं मालूम। तो अगर समय से पहले चुनाव करा लिए जाए तो हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं पूरे गठबंधन में। और इसलिए बात ये हुई कि जो सीटों का एक तरीके से समझौता है, तो इस पर हम तमाम राज्यों में, ये बात राज्य स्तर पर होनी है और राज्यों में हम इस पर बात कर लें। तो हमने इसीलिए बिहार में सीट शेयरिंग के टॉक्स आगे बढ़े, तो हमने अपनी तरफ से हमारा जो प्रस्ताव है राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने ये प्रस्ताव दे दिया है। अपने स्तर पर हमने प्रस्ताव हमारा दे दिया है ताकि इस पर संगठित जल्द से जल्द बातचीत हो व्यवस्थित ढंग से। और हम लोग वही हम कह रहे हैं कि बाकी बात आप समय मत पूछिएगा कि कौन कौन सी नब दिए हैं और क्या क्या दिए हैं। वही हम कह रहे हैं, ये बात तो हमने चिट्ठी उनको दी है। ये लालू जी के ये जैसे निश्चित तौर पर पब्लिक हो जाएगा, समय की बात है। हमारी तैयारी, हमने तो तैयारी के मामले में तो हम बिल्कुल स्पष्ट, हमने खुल के कह दिया कि जहाँ भी हमारे विधायक हैं उन तमाम संबंधित लोकसभा सीटों में हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें तैयार रहना है अपने लिए भी और पूरे गठबंधन के लिए। दूसरी बात है कि बिहार को ये मालूम है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो चुनाव हुआ 2020 का विधानसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में अगर हम पूरे चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि बिहार के 3 हिस्सों में महागठबंधन का सबसे जबरदस्त प्रदर्शन था। और जहां भारतीय जनता पार्टी, और उस समय तो जदयू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, एनडीए गठबंधन को सबसे करारी चोट मिली थी, ये है मगध, शाहबाद और सारण। और ये तीनों इलाके में अगर इस प्रदर्शन को अगर आप देखेंगे, उस प्रदर्शन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो राजद और माले, ये 2 दलों के बीच एक सार्थक तालमेल, जो चुनावी गणित के हिसाब से भी, और चुनाव में बहुत केमिस्ट्री की बात होती है, चुनावी केमिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत सार्थक गठबंधन बना था और जिसका परिणाम सीधा दिखा था। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी, जो विधानसभा चुनाव से हमें संकेत मिले हैं, जो संभावना सामने आई है, इसी को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव में सीटों का तालमेल हो। हमने इसी हिसाब से अपना प्रस्ताव दे दिया है और हम उम्मीद करते हैं, सितंबर महीना भी शुरू हुआ है, इसी महीने के अंदर हम लोग इस पर एक बातचीत करें और एक निष्कर्ष पे पहुँचे। और बिहार, ऐसे कुछ राज्य हैं, इस समय तो पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और जन आक्रोश उस पर हावी हुआ है। किसानों का आक्रोश जन आशीर्वाद पर हावी हुआ है, तो हर जगह ही जन आक्रोश हावी हो रहा है। आज कई जगह बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। आज अभी झारखंड में डुमरी में बाई इलेक्शन हो रहा है, जहां हमारा पूरा समर्थन है। जेएमएम के लिए हमारे साथी काम भी कर रहे हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में घोसी में बाई इलेक्शन हो रहा है। तो हमें तो लगता है कि देश में आक्रोश जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है, इसीलिए इतनी घबराहट है, इसीलिए इतनी बौखलाहट है। और इसमें खास तौर पर बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 ऐसे प्रांत हैं जहां
जनता के आंदोलन और दबाव ने एनडीए गठबंधन को तोड़ दिया। जदयू अलग हो गया, अकाली दल अलग हो गया, शिवसेना और तमाम अतिक्रम करके भी वो जो जमीन खिसक गई है वो जमीन वापस भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। और इसीलिए हम समझते हैं कि इस बार के चुनाव में पूरे देश की नज़र बिहार पर है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में अगर आप देखेंगे कि वो जो 303 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी, एनडीए को और भी ज़्यादा, उसके पीछे बड़ा फैक्टर था बिहार, 40 में 39, बड़ा फैक्टर था आपके झारखंड 14 में 12, बड़ा फैक्टर था उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दो सबसे बड़े प्रदेश हैं। महाराष्ट्र में शायद 48 में 42 या 44 सीटें। तो अभी तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि माहौल बिल्कुल बदला हुआ है और बिहार में भी माहौल बिल्कुल बदल रहा है। और इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि बिहार, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में हम इसकी गारंटी करें, ताकि दक्षिण भारत में तो बीजेपी ऑलरेडी कर्नाटक ने रास्ता बंद कर दिया, तेलंगाना के चुनाव में भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, तो दक्षिण भारत ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया है। जो भी दरवाजे खिड़कियां खुली हुई है अभी भी उत्तर भारत में, उसको भी अब बंद करने का समय आ रहा है, ताकि हम इस देश को इस अराजकता से, इस संकट से, स्थायी संकट, स्थायी अराजकता, अगर नोटबंदी के बाद नामबंदी कर दे तो आप समझ लीजिए इस देश में शासन प्रशासन का क्या होगा। तो इसलिए इस संकट से, इस तुगलकी पूरे जो राज आ गया है देश में, हिटलर और तुगलक दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अब एक नरेंद्र मोदी बनते हैं और वो शासन भारत में चल रहा है। ऐसे शासन से देश को छुटकारा मिले जल्द से जल्द, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी तो हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी टिकट बंटवारे के लिए नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, क्योंकि टिकट का बंटवारा जो होना है वो राज्यों में होना है, वो कोई राष्ट्रीय स्तर की कमेटी का वो काम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का कमेटी का काम है कि कोऑर्डिनेशन जो है, तालमेल सुचारू रूप से चले, बढ़े, इसके लिए कोऑर्डिनेशन है। अभियान की गति तेज हो, इसके लिए कैंपेन कमेटी है, और उस अभियान में जनता के जो सही मुद्दे हैं उसको सही ढंग से हम अभियान में उठा सकें, इसके लिए रिसर्च टीम है, मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है। तो ये भी तय हुआ है कि जिस प्रदेश में जो दल प्रमुख है उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी है, इसीलिए बाकी लोगों को भी हम देंगे, क्योंकि यहाँ जनता दल यू से जो हमें पता चला, तो जनता दल यू की ये समझ है कि यहाँ पुराना जो गठबंधन था वो आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीआई, जनता दल यू इस गठबंधन में बाद में शामिल, और इसीलिए शायद सीटों के बंटवारे के मामले में आसान तरीका ये होगा कि पहले इस गठबंधन में बात हो जाए और फिर जनता दल यू को लेकर के बात हो। तो हमें तो ये इसी आधार पर हमने आरजेडी को दिया है, बाकी तो शेष सभी दलों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। आपको बेगूसराय सीट ऑफर किया जा रहा है, ऐसी चर्चा, तो इस बारे में स्थिति स्पष्ट। तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, आप अगर टिकट पता नहीं कहाँ से, बेगूसराय की सीट माले को ऑफर करना और इंडिया का नाम बदल करके भारत कर देना, वो इसी तरीके की बात है। ये अटपटा मामला है पाकिस्तान, तो ये कन्हैया को साइडलाइन करने के लिए नहीं, तो कन्हैया को साइडलाइन करने का, कन्हैया तो अभी कांग्रेस में है, कन्हैया कांग्रेस में है तो कांग्रेस को तय करना है। नहीं, ये कोई बात नहीं है। माले हमारा जो प्रपोजल है हमने दे दिया है, और जाहिर सी बात है मतलब कितने सीट का दिया वो तो नहीं, कितने सीट का दिया है वो हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि हमने उनको चिट्ठी दी है, वो बात हम नहीं शेयर कर सकते, हम ये नहीं शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आप देखेंगे। हमने तो बता ही दिया, मतलब उस हिसाब से तो मान लेते हैं 8 सीट कम से कम। अब ये तो आप लोग जैसी चीज़ें चाहते हैं, हम बाकी इस पर बात नहीं करेंगे। हमने कहा कि जो
चुनाव का 2020 का प्रदर्शन था। हम ये समझते हैं कि 2020 के प्रदर्शन वो हमारे सामने सबसे लेटेस्ट आधार है बिहार के चुनावी परिदृश्य को समझने के लिए। सबसे लेटेस्ट हमारे पास एक पैरामीटर्स वो है, प्लस उसके साथ नीतीश जी के आने से एनडीए टूटा और इधर जुड़ा, तो उससे थोड़ा और बदलाव हुआ, उसका विस्तार हुआ। इसी आधार पर हमें लगता है कि खैर अभी इस पर बाकी बात विषय पर हम लोग बात करें, इसमें बहुत अभी इस पे बात करने से कोई इस पे बात करने से निकलेगा नहीं। सारण और सारण इलाके में जहाँ विधायक और मगध भी लगभग माना जाए कि लगभग 12 दर्जन से ज्यादा। अब ये आप लोग बाकी गणित आप लोग लगाए, हिसाब लगाए, हमने कह दिया कि जहाँ जहाँ सबसे बढ़िया चुनावी प्रदर्शन रहा, और ये हमें लगता है कि ये सिर्फ माले की समझ नहीं है, आरजेडी और कांग्रेस के कतारों की ये समझ है कि दक्षिण बिहार में, मगध में, शाहबाद में और सारण के इलाके में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है पिछले 2020 के चुनाव में, और इसमें निश्चित तौर पर एक योगदान माले का भी इसमें है। और जाहिर सी बात है कि हम इसीलिए बाकी बिहार के बारे में हम कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं। उस जगह पे शायद हम लोग बाहर से समर्थन देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जहाँ नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन इलाकों में जहाँ माले के लिए सबसे कारगर भूमिका निभाना संभव है, अभी और सीट पर बात नहीं होगी, अभी समय आने दीजिए, बात होगी। अभी तो G20 का समिट है, इंडिया का नाम बदल रहा है, आप लोग कहाँ चुनाव में पड़ेंगे। वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के खिलाफ क्या इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाएगा? अभी गठबंधन की बात तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तो मान लीजिए कमेटी तो बन गई है, आपको गलत मान रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या वो उस पर हो सकता है बात होगी, अभी उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं कि, लेकिन ये जो मोटिव जो दिख रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, इसको थोपने की कोशिश हो रही है।